हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुनीता अनप्लग। सो यहाँ पे टॉक अप टू का जो फोर्थ एपिसोड में भाई यहाँ पे टीवी नहीं है, तो मीन्स जैसे वहाँ पे कुछ लिमिटेशंस आते हैं और सो दैट्स वाई इतना दिखाया भी नहीं जाता और एडिट भी हो जाता है। लेकिन ये नेटफ्लिक्स के ऊपर है तो यहाँ पे सब कुछ दिखाया जा रहा है और ओपनली डिस्कशन हो रहा है, ओपनली सब लोग बातें कर रहे हैं और जैसे वहाँ पे स्क्रीन के ऊपर ये डील ब्रेकर की बातें आती है और सब लोग वो डिस्कशन चालू हो जाता है। इस आकांक्षा को तो मीन्स एक तरह से उसकी इमेज इतनी यहाँ पे मीन्स ट्रोल किया जा रहा है। मीन्स आकांक्षा चामुंडा की बातें कर रही हूँ मैं, ट्रोल किया जा रहा है ना। और दूसरे साइड में सब जगह दिख रही है, सबके साथ बातें करती हुई मीन्स वो पूरे स्क्रीन के ऊपर वही ज्यादा ही दिख रही है और वो अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू रख रही है ना, वो भी मीन्स गलत नहीं लगते। ऐसे लग रहा है नहीं, बंदी सही बोल रही है। मीन्स बहुत सारी बातें हैं, जैसे आज जो जो दिल ब्रेकर का टॉपिक चल रहा था और वो राम कपूर बोल रहे थे कि नहीं कि गलती होती है तो गलती किससे भी हो सकती है एंड ऑल। तो फिर आपको या तो गलती हुई है, नहीं आगे बढ़ना है तो आप तोड़ सकते हो। मीन्स मैरिज की बातें चल रही थी, लेकिन अगर आप प्यार है, बच्चे हैं, आपको आगे बढ़ाना है तो वो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। एंड आकांक्षा बोल रही थी नहीं ऐसे वो जो बातें हो रही थी तो वो गलती की बातें हो रही थी, मीन्स सेक्स के बारे में बातें हो रही थी तो उसका वही कहना था कि सेक्स इज अ पार्ट ऑफ मैरिज, चीटिंग इज नॉट। मीन्स चीटिंग जो करते हैं तो उसको आप गलती का नाम नहीं दे सकते हो, वो चीटिंग क्यों हो जाती है। तो वो उसके ऊपर से मीन्स अलग बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन कर रही थी, तो वहां पे बंदी वो सही लग रही थी। और फिर यहाँ पे सुनीता आहूजा है, उनका कहना एक अलग है। कैसे ना अलग अलग जनरेशन होते हैं, अभी की जनरेशन है उनका कुछ अलग होगा थॉट्स। जैसे अभी ये आकांक्षा की जो जनरेशन है मीन्स जो मिड 35 एंड 40 की, उनके कुछ अलग है। अब 50 प्लस है, उनके कुछ अलग थॉट्स एंड ऑल है। तो सुनीता आहूजा का तो यही कहना था, उसको पूछा जा रहा था, वो बता रही थी नहीं तो उसका हस्बैंड ये एक्टर था तो फिर कैसे फिल्म लाइन में तो चलता ही रहता है एंड अफेयर्स एंड ऑल। सो उन्होंने वो सब किया से और बोल रहे थे हमारी माँ ने तो ऐसे ही बोला था कि शादी कर लो, शादी के बाद तो लाशी बाहर आती है और सो तभी के थॉट्स वो थे। तो फिर बच्चों के लिए हम रुके, हम लोग ने बच्चों के लिए सहन किया एंड ऑल। और श्रेया का तो कैसे बिन वजह सब जगह, जैसे हर जगह में घुसना है, हर जगह में दिखने के लिए कुछ भी किसी के बारे में कुछ भी बोलना है। जैसे एक अच्छी बात है, ऐसे लगता है कि नहीं वो दिख रही है बोल रही है, लेकिन कभी कभी ऐसे लग रहा है वो जरा ज्यादा ही कर रही है श्रेया। जैसे इतना किसी के बातों में या तो किसी के टॉपिक में आपको क्यों इतना घुसना है। जैसे वो सुनीता आहूजा को पूछ रही थी कि आपके साथ भी ऐसे गलत हुआ है ना, तो वाई अभी ये उनका एज क्या है, आपका एज क्या है, तो इतने सारा बातें क्यों आपको डिस्कस कर रहा है ना। तो श्रेया का कभी कभी अच्छा नहीं लगता है। इवन इसके बारे में भी जैसे जो अपना हर्षद जो है, हर्षद चोपड़ा, उसके बारे में भी वैसे ही था। तो वो कैसे वो अलग बंदा है। मीन्स अभी तक तो ऐसे दिख रहा है कि वो बहुत वैसे अच्छा जा रहा है हर्षद में, जहाँ बोलना है वहाँ बोल रहा है, जहाँ पे स्टैंड लेना है वहाँ पे स्टैंड भी ले रहा है। लेकिन उसको एक बोलते हैं ना, उसने एक अपना एक शेल बना के रखा है, तो उसको लगता है कि वो शेल के अंदर कोई डिप में नहीं जाना चाहिए। तो जैसे ये बोलती है कभी हाँ मैं तो बोल सकती हूँ लेकिन मैं बोलती नहीं, मैंने बोल बोल दिया तो क्या, तो उसको शायद वो सारी चीजें अच्छी नहीं लगती। तो हर्षद का भी वैसे कुछ ऐसे लोग है ना जो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, दिख रहे, और कुछ लोग हैं जो दिख ही नहीं रहे। जैसे शिवांगी दिख ही नहीं रही, धीरज तो दिख ही नहीं, रियाज तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है, और वो माधुरी जो भी है वो भी नहीं दिख रहे हैं। तो बहुत सारे बंदे जो दिख ही नहीं रहे हैं और कुछ कुछ लोग जरा ज्यादा ही दिख रहे हैं। तो इस तरह से हो रहा है। तो जैसे इन लोग का टॉपिक था राम का और इसका आकांक्षा का, तो वहां पे उन्होंने आकांक्षा ने बहुत अच्छी तरह से अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख दिए। फिर बाद में यहाँ पे जैसे श्रेया भी बोलती है कि मीन्स यहाँ पे भी वो सब लोग के पास जा रहे हैं, जैसे सूफी का और उसके साथ जरा उसका थोड़ा अच्छा बॉन्डिंग हो चुका है, तो सूफी के लिए भी जा रहा है। तो वरुण का मुझे पसंद नहीं आया। वरुण हर समय कुछ ना कुछ सूफी को बोलता है। मैं सूफी बोल रहा है जैसे कि वो मेरे को गे है, मीन्स इतना क्लियर क्लियर बातें दिखाई है ना, और इतना क्लियर क्लियर यहाँ पे बोला जा रहा है, डिस्कशन हो रहा है ना, तो कभी कभी थोड़ा सुनने में देखने में ऑकवर्ड लगता है कि भाई इतना क्लियर कैसे आप नेशनल टीवी के ऊपर, टीवी में इंडिया में भी नहीं बाहर भी जा रहा है शो, तो वहां पे आप इतना कैसे बोल सकते हो क्योंकि इतनी सारी पब्लिक आपको देख रही है, लेकिन फिर भी बंदे दिख रहे हैं। तो वहां पे श्रेया का मेरे को यही थोड़ा खटकता है कि भाई तुम दिखने के लिए कुछ भी इतना ज्यादा नहीं करो। जैसे उसने इसका आकांक्षा
का अभी सच है या झूठ है पता नहीं। एंड में उसने बोला था कि आकांक्षा मिस चमोला के बारे में बता रही थी, क्योंकि वो उसी के सेल में रहती है, तो उसी के बारे में बातें हो रही थी कि वो बाइसेक्सुअल है। तो वो ऐसे लग रहे थे, भाई क्यों तुम बोल रहे हो? अगर ये किसी का ये एक्चुअली ये कैसे ना पर्सनल मैटर हो जाता है। अगर उसको बोलना है तो वो बोल सकती है। तो आप अगर किसी के बारे में ये बोलते हो तो ऐसे नहीं लगता है कि कंसेंट लेना चाहिए, बाद में डिक्लेयर करना चाहिए। बोलते नहीं उसकी तो एक लाइफ चली गई है, मीन्स ये जो सीक्रेट उसने रिवील किया था, जैसे गौरव खन्ना के साथ वो डिवोर्स ले रही है, तो वो एक सीक्रेट रिवील हो जाए तो एक लाइफ लाइन चली गई। अब इसने ये दूसरा सीक्रेट शेयर किया है, तो उसकी अभी दूसरी भी लाइफ लाइन चली जाएगी। मीन्स वो ऐसे बातें कर रही है, तो वो ना पसंद नहीं आ रहा है। लेकिन वो फिर ऐसे भी लग रहा है कि जैसे आकांक्षा जैसे लड़की के लिए कि भाई तुम क्यों बोल रहे हो ये सब बातें दूसरों को? पता नहीं ये कितना सही है कि अगर आप जैसे खुद को रिवील करना है तो कर सकते हो, लेकिन फिर आप दूसरों को क्यों बोल रहे हो? और फिर आप यहाँ पे सब गेम खेलने के लिए आए हैं। और श्रेया तो ऐसे मीन्स एकदम चालाक दिख रही है लोमड़ी। मीन्स गेम के लिए और दिखने के लिए वो किसी के बारे में कुछ भी तो नहीं, उसने शेयर ही किया होगा ना, तभी उसने बोला है। तो ऐसे बहुत सारे बातें हो रही है, जैसे स्टार्टिंग में भी देखा है बीच में, जैसे गौरव का कि बिग बॉस के बाद भी जैसे सब सेलिब्रेशन पार्टीज एंड ऑल, तो वो वाइफ भी दिख रही है, मीन्स डांस कर रही है, मीन्स वो लोग ट्रोल कर रहे हैं एंड ऑल, मीन्स लाइमलाइट लेने के लिए कर रही है एंड ऑल। तभी भी तो आपको लाइमलाइट में रहने के लिए और दिखने के लिए इतना क्यों अपने आप को रिवील करना है? इतना क्यों अपने बारे में, मीन्स पता नहीं, हर एक जन तो इमेज कॉन्शियस होता है, तो आप इमेज कॉन्शियस नहीं हो, मीन्स आपको लगता है नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, आपके बारे में लोग बोलते रहे, बातें करते रहे, इसलिए आप ये सब कर रहे हो और ये सब बातें शेयर कर रहे हो। सच है, झूठ है, आपको कुछ नहीं, मीन्स हम लोग को कुछ भी नहीं पता। अभी ये जो डिवोर्स की बातें हो रही है, गौरव ने जब भी बिग बॉस में था, बहुत अच्छी तरह से 3 महीने अपने आप को कैरी किया था, अपनी इमेज को। और अभी भी वो बोल रहा है बाहर आके कि मैं उसी को सपोर्ट करूँगा एंड ऑल। वो कुछ भी मीन्स रॉन्ग, गलत ऐसे कुछ भी नहीं बोल रहा है। वो एकदम सही तभी भी था, बोल रहा था, अपनी इमेज अच्छी मिस रखी थी, अभी भी वो अपनी इमेज अच्छी रख रहा है। तो भाई आकांक्षा का समझ में नहीं आता है कि लाइमलाइट में रहने के लिए, दिखने के लिए आप क्या-क्या कर रहे हो, क्या-क्या बोल रहे हो। जैसे मैंने बोला कि पॉइंट ऑफ व्यू रखती है, अच्छा है। जैसे आज सूफी के बारे में मीन्स वरुण कुछ-कुछ बोल रहा था, तो सूफी को अच्छा नहीं लग रहा था, तो सूफी रोने जैसा हो गया एंड ऑल। तो उसको जाके वो बोली भी, "तू रो क्यों?" जैसे वो 22 साल का ही लड़का है, तो तू रो क्यों रहा है? तू अपने आप को अफेक्ट क्यों कर रहा है? तू लड़ ना, तू स्टैंड ले ना। तो ये भी बात मुझे अच्छी लगी कि वो मीन्स और कैसे है ना आकांक्षा ना हर जगह दिखती है। मीन्स हर सीन में, हर सिचुएशन में कहीं न कहीं होती है। जैसे वो श्रेया के साथ बात कर रही हो, माधुरी के साथ बात कर रही हो, सूफी के साथ हो, हर्षद के साथ हो, राम कपूर के साथ हो, मीन्स इवन सुनीता के वजह से उसको बना दिया माते-माते करके बैठ गए, सुनीता माते एंड बोलने लगे एंड ऑल। तो हर जगह वो दिखती है। और बाद में उसके बाद जो दिख रहा है वो अपना ये बंदा हर्षद दिख रहा है। बाकी तो जैसे रियाज़ है, माधुरी है, फिर इवन शिवांगी भी है, इवन धीरज भी है, इन लोग तो दिख ही नहीं रहे हैं। तो समझ में नहीं आ रहा है मीन्स क्या गेम चल रहा है। तो कोई लोग बंदे जो बहुत दिख रहे हैं, कोई है जो नहीं दिख रहे हैं। बाद में फराह आती है और फिर वो बोलती है नहीं आज तो सबके ऊपर चार्जशीट लगेगी। तो ये तीनों को दिया जाता है मीन्स अथॉरिटी की भाई आपको किसको सेव करना है और किसको चार्जशीट देनी है। फिर तीनों को अलग कमरे में लेके जाते हैं एंड बाद में बोलते हैं कि जैसे हर एक के लिए जो मीन्स लोगों ने जो उन लोग के लिए बुरे कमेंट्स जैसे इसके लिए बोला है, श्रेया के लिए बोला है कि वो बदतमीज़ है, देन धीरज के लिए बोला है ओवररेटेड है, फिर मलक के लिए बोला है कलेश क्वीन है, शिवांगी के लिए बोला है बेज़ुबान है। तो सब लोग ने बोला नहीं-नहीं वो तो बेज़ुबान तो नहीं है, वो तो बोलती है। योगेश के लिए बोला है चीटर है, आकांक्षा के बोला है मीन्स चौधरी के लिए बेवकूफ़ है एंड ऑल। वरुण के लिए बोला है कि बैड इन्फ्लुएंस एंड ऑल। तो उन सब राम के लिए बोला है इर्रेस्पॉन्सिबल है। तो ऐसे सबके ऊपर टैग लगे हुए हैं। तो फिर फराह ने उनको पूछा कि भई आप किसको सेव करना चाहोगे और किसको चार्जशीट देना चाहोगे? तो फिर वैसे और फिर राम को भी बोला कि भई आप तो लीड में रहते हो हमेशा रोल में, लेकिन अभी तो आप बैकग्राउंड में ही दिखते हो।
तो राम कपूर बोले नहीं, मैं तो जैसा हूँ वैसा ही हूँ और वैसा ही रहूँगा एंड ऑल। तो उन्होंने फरहान ने वो भी बोला तो कि बाबा मैं तो चेंज नहीं होगा ना एंड ऑल। तो आई मीन्स राम कपूर का कैसा है ना, वो भी मीन्स एज एन एक्टर, मैंने कल के भी इसमें एपिसोड में बोला था कि एज एन एक्टर बहुत अच्छे लगते हैं। द वे ही इज टॉकिंग, लेकिन वो जो बॉडी लैंग्वेज है वो कहाँ न कहाँ खटकती है। लेकिन वो बंदे का कैसे ना, जो भी हो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बोल देता है, सीधा बोलता है मेरे को नहीं तो निकाल दो। तो फिर वहाँ पे फराह का आवाज़ ही बंद हो गया कि ये सीधा बंदा बोल रहा है, बोलता है मुझे निकाल दो, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा। मीन्स अभी इसका अभी कैसे है ना, वो मैच्योर्ड बंदा है। उसने इतना 20-22 साल, 25 साल जो भी कुछ किया है काम, मीन्स अभी ओटीटी के ऊपर है, फ़िल्मों में भी है, ओटीटी के ऊपर है, टीवी में भी इतने सारे साल काम किया है, तो उसका तो वो थोड़ा एटीट्यूड होगा वो है तो कि भई मैं किसी की क्यों सुनूँ? अभी शायद उसको ज़्यादा पैसे दे के लाया भी होगा देख कर, तो फिर इसलिए वो उसको किसी की क्यों सुनेगा ये एज में। सो दैट्स व्हाई वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। किसी को लगता होगा कि भाई तो होस्ट को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है एंड ऑल, तो वो अभी भाई उन लोग का लुकआउट है कि उनको फिर राम कपूर को कैसे हैंडल करना है। सो लेट अस सी। फिर बाद में माधुरी को भी बोला गया कि आप मिसेस इंडिया हो गई हो। बराबर है, वो तो दिख ही नहीं रहे, धीरज नहीं दिख रहा है, शिवांगी नहीं दिख रहे, रियाज नहीं दिख रहा है, तो ये सब लोग बंदे हैं। अभी यहाँ पे कैसे हुआ, यहाँ पे इन लोग को अथॉरिटी दी, किसको? अपना सुनीता आहूजा को दी, आकांक्षा चामुला को दी एंड अपना जो है धीरज धीरज ने हितेंद्र को दी। सॉरी, आई फॉरगॉट हिज नेम, आई फॉरगेट, हर्षद, सॉरी, हर्षद को, हर्षद चोपड़ा को। तो ये तीनों को ये अथॉरिटी दी कि आप किसको सेव कर सकते हैं, किसको चार्जशीट करें। तो इन लोग ने शायद अपने अपने बंदों को बचा लिया है, क्योंकि इन लोग ने कैसे ना जिनको चार्जशीट दी उसमें किसको दिया है, श्रेया को दिया है। अभी श्रेया तो दिखती है, श्रेया तो हर जगह दिखती है, हर सिचुएशन में दिखती है और हर एक के झमेले में घुसती है। और श्रेया, सूफी भी इवन दिखता है, वो भी अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू, भले वो 22 ईयर्स का है वॉट एवर इट इज, लेकिन अपने पॉइंट्स बहुत अच्छी तरह से रखता है और उसके ऊपर कुछ बातें आती है ना तो बहुत अच्छी तरह से वो जवाब देता है। लेकिन वरुण को भी, और फिर वरुण भी बोलता है, तेरे को लगता है कि तू बाद में उसको सॉरी बोलने के लिए जाता है, आपको बुरा लगा होगा एंड ऑल। भाई तू, तेरे को पता है कि बंदे को बुरा लग रहा है, क्योंकि उसको वो मीन्स उसने बोला कि वो गे है, उसको चक्का-वक्का बोला, बोलता है आए दिन ये सब मेरे साथ चलता रहता है। तो ये जो ऐसे बंदे हैं कुछ भी बोलते रहते हैं। तो फिर वो थोड़ा हर्ट भी हुआ, थोड़ा उसको बुरा भी लगा, फिर बाद में रोना आया। फिर बाद में ये वरुण जाता है, मुझे आपसे बात करनी है, मेरे को सॉरी बोलना है। भाई क्यों? तुमको पता है, तुम कैसे ना, अभी यहाँ पे तुम आए हो, मैच्योर्ड बंदे हो, तुमको पता है कौन सी चीज़ से कोई कौन हर्ट हो सकता है, तो क्यों बोलनी है आपको चीज़ें? सो वरुण का तो समझ में नहीं, मज़ाक-मज़ाक में जरा मीन्स कैसे हर एक अपना लिमिट क्रॉस कर देता है। तो यहाँ पे फिर बाद में श्रेया को उन्होंने चार्जशीट दी, सूफी को दी और श्रेष्ठा को दी। वैसे हाँ, श्रेष्ठा भी नहीं दिखती है इतना, और माधुरी को दी और रियाज़ को दी। अभी यहाँ पे कैसे शिवांगी भी नहीं दिख रही है, धीरज भी नहीं दिख रहा है। लेकिन इन लोग नहीं, क्योंकि वो अभी उनके बंदे हैं, तो वैसे फिर बाद में कैसे है ना, जैसे इन लोग का जो टास्क हुआ था, जैसे कि शूट करना है एंड ऑल, तो वो टास्क में बाद में उन लोग को बताया गया था कि भाई कि इन लोग ने जो प्ले किया, क्योंकि इन दोनों को दिया था कि आपको 3 लोगों को बचाना है, लेकिन इन लोग ने किसी को बचाया नहीं, तो आकांक्षा ने और दूसरे ने। तो फिर बाद में दोनों ने बचाया ही नहीं, तो फिर बाद में इन लोगों ने क्या किया कि इन्होंने डिसाइड किया हम सबको मारेंगे। मीन्स हम लोग किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, और उन्होंने सब लोग को मारा। सब लोग ने मारा, तो फिर बाद में ऐसे हो जाता है ना कि उन लोग को बाद में पूछा गया कि आपको क्या लगता है इन दोनों ने क्या सेफ खेला कि स्पाइनलेस खेला? तो ये जो 5 बंदे हैं, इन लोगों ने उनको स्पाइनलेस का टैग दिया था, उसमें सूफी भी था, श्रेया भी थी। तो इसे और सूफी के लिए और श्रेया के लिए, इवन रियाज़ के लिए, मुझे रियाज़ को तो चार्जशीट देनी पड़ेगी। अगर रियाज़ को नहीं देंगे, तो जैसे आकांक्षा बोलती है अपना बंदा चला जाएगा। तो उन्होंने बहुत सेफली गेम खेला, और कैसे अंदर कुछ डिस्कशन हुआ था, वो दिखाया भी नहीं। तो वो शायद मेकर्स का कुछ हो सकता है। तो ये जो 5 थे, श्रेया है, सूफी है, श्रेष्ठा है एंड माधुरी है और रियाज़ है। तो ये पाँचों को चार्जशीट दी और बाद में सबको सेफ दिया। बाद में यहाँ पे चालू हो गई, श्रेया को बहुत एकदम बौखला उठी जैसे ही उसको चार्जशीट मिला है ना, और फिर बाद में चालू हो गई, योगेश को बोल रही है, फिर मिस आकांक्षा चौधरी वही स्प्लिट्सविला वाले चाटुगिरी करते हैं, चाटते हैं एंड ऑल। तो अभी कैसे चाटुगिरी करते हैं, चाटते हैं, बोलने लगे तो कौन सुन के लेगा? तो हर एक तो रिएक्ट करेगा, तो आकांक्षा रिएक्ट करने लगी। तो फिर बाद में जो हितेश जो है, हर्षद, सॉरी, हर मैं आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम अगेन एंड अगेन, हर्षद चोपड़ा जो है,
वो उसको बोल रहा था, भाई मैंने तुम लोग को बचाया, तुम लोग मत बोलो, चुप रहो चुप रहो। अभी इन लोग कैसे, इन लोग को रियलिटी शो में फर्स्ट टाइम आए। अभी इन लोग रियलिटी स्पिरिट्स वाले हैं, योगेश और आकांक्षा करके, इनको पता है भाई झगड़ा करना है, बोलना है तो बोलना पड़ेगा, दिखना पड़ेगा, तो फिर झगड़े करने पड़ेंगे। तो फिर इन लोग करने की कोशिश करें तो इन लोग को वो बचा रहा है। उन लोग बोल रहे हैं कि जैसे हर्षद है, आकांक्षा है, दोनों भी बोल रहे हैं, नहीं नहीं अभी झगड़ा मत करो, हम लोग ने आपके लिए स्टैंड लिया, आपको आपको बचाया एंड ऑल, तो आप झगड़ा मत करो। तो उन लोग फिर झगड़ा नहीं करे थे। यहाँ पे फिर ऐसे ही ना, इनका शिवांगी का एक उसको श्रेया को ये भी बोल रही थी, अगर आपको आपके साथ कोई झगड़ा कर रहा है, अभी कुछ बोल रहा है, तो आप वो बोलो ना। अगर आपको किसी का कोई झगड़ा नहीं कर रहा है तो फिर आपको क्यों बोलना है। लेकिन अभी उसको क्या पता कि श्रेया आई ही है दिखने के लिए। अभी वो बोलते मैं नेटफ्लिक्स के ऊपर आई, कितने लोगों को तो चांस नहीं मिलता है, तो वो आई है तो दिखाना चाहती है, तो इसलिए हर एक पॉइंट में मिस घुस रही है, बोल रही है, बातें कर रही है, तो बहुत सारी चीजें होती है। और फिर बाद में इन लोग उस आकांक्षा उसको मिस आकांक्षा चमोला चौधरी को बोल रही कि नहीं तुम लोग उसके साथ बात मत करो, गाली मत बोलो, बीच 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 बोल रहे हैं ना, वो मत बोलो। और वो जो श्रेया बहुत गंदा गंदा बोल रही थी कि सोने के ऊपर, ये तो सोती है उसके साथ है ना, तो ये सब बातें मत करो। बोलते बोल नहीं, तुम लोग वैसे बोलोगे तो क्या प्रॉब्लम है, क्यों बोलना है। और फिर बाद में एंड में वही जो सीन हुआ तो वही श्रेया बोल रही थी इसके आकांक्षा के बारे में कि वो बाइसेक्सुअल है एंड ऑल, तो ये तो थोड़ा गलत लग रहा है, ये सब बोलना नहीं चाहिए था। लेकिन अभी फिर भी वो बोल रही है। फिर अभी बाद में अभी नेक्स्ट एपिसोड में, कल के एपिसोड में दिखाया है धीरज मिडल फिंगर दिखा रहा है एंड ऑल, तो देखते हैं कल के एपिसोड में क्या होता है। तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं कल के एपिसोड में। थैंक यू।